पोटैटो एटीएम। एक गांव में चरणदास नाम का एक किसान रहता था। उसके 10 एकड़ जमीन थी। उसका इकलौता बेटा था रितेश। शहर में पढ़ाई पूरी करके रितेश अपने गांव लौटा। चरणदास रितेश से, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है बेटा। बचपन से ही तुमने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है। अब कुछ दिनों के लिए तुम गांव में ही रहो। बाहर का खाना खा खा कर देखो क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है, इस खुशी में कि अब से तुम हमारे पास ही रहने वाले हो। तुम्हारी माँ रात भर सोई नहीं। जाओ जाओ उस पगली से जाकर मिलो। यूं वो सारा दिन रितेश अपने माँ तारा का हाथ का बना हुआ खाना खाकर गुजारने लगा। अगले दिन रात को रितेश अपने पिताजी से, पिताजी मैं कल शहर जा रहा हूँ। मुझे वहाँ एक बहुत बढ़िया नौकरी मिली है। अगर मैंने 1 साल मन लगाकर काम किया तो वो मुझे विदेश भेजने के लिए भी तैयार हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि माँ से ये बात मैं कैसे कहूँ। किसी तरह आप ही माँ को मनाइए ना। यूं रितेश अगले दिन शहर चला गया। कई दिन बीत गए। बेटे से दूर रहने के दुख में तारा ने खटिया पकड़ ली। फिर कुछ दिनों बाद उसका देहांत हो गया। क्योंकि कंपनी के काम से रितेश विदेश गया हुआ था, वो अपने माँ को आखिरी बार देख नहीं पाया। चरणदास बहुत दुखी हुआ। 2 साल बीत गए। रितेश विदेश से लौटा। अपने पिताजी से मिलने वो गांव आया। चरणदास का सेहत बिगड़ चुका था। रितेश अपने पिताजी से, ये क्या पिताजी, आपकी सेहत इतनी बिगड़ गई लेकिन आपने मुझे खबर तक नहीं पहुंचाया। इस गांव में सही इलाज का प्रबंध भी तो नहीं है। चाहे जितना भी खर्च क्यों ना हो, जरूरत पड़ी तो विदेश ले जाकर आपका मैं इलाज कराऊंगा। चरणदास मुस्कुराते हुए, तुम्हें पता चल भी जाता तो क्या कर लेते बेटा। तुम्हारी माँ इस उम्मीद में कि तुम आओगे आखिरी सांस तक तुम्हारी राह देखती रही। तब तुम्हारी जो हाल थी मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आजकल समाज में यही हाल है। पैसे खर्च करके शारीरिक बीमारी का तो इलाज हो सकता है, लेकिन मानसिक बीमारी का कोई इलाज नहीं है बेटा। हम किसान हैं, जमीन को माँ की तरह पूछते हैं और लोगों के अन्नदाता हैं। अब माँ जैसे इस जमीन को छोड़कर और अपनी माँ के मौत पर भी नहीं आ पाए, ऐसे काम का क्या फायदा बेटा। जरा एक बार सोच कर देखो। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। चरणदास की ये बातें सुनकर रितेश सोच में पड़ गया। अगले दिन अपने पिताजी से, पिताजी कल जो आपने बातें कही उस पर मैं काफी देर सोचता रहा। आपने बिल्कुल सही कहा। बचपन से ही हॉस्टल में रहने के कारण मैं आपकी परेशानी समझ नहीं पाया। मेरे इतने पैसे कमाने का क्या फायदा जो मैं आखिरी वक्त में अपने माँ को देख नहीं पाया, और आपके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने अपनी नौकरी को आज ही इस्तीफा दे दिया है। आप मुझे खेती बाड़ी सिखाओ। आपके साथ मिलकर मैं खेती बाड़ी करना चाहता हूँ। चरणदास, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरी आधी बीमारी दूर हो गई है बेटा। यूं कुछ दिन बीत गए। चरणदास और रितेश दोनों मिलकर खेतीबाड़ी करने लगे। अपने खेत में उन्होंने आलू उगाए। उस साल अच्छी बारिश हुई और आलू की अच्छी फसल हुई। रितेश बहुत खुश हुआ। चरणदास रितेश से, बेटा अब तक कुछ नहीं हुआ, असली समस्या अब होगी। हमने जो फसल उगाया है उसकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए ना बेटा। वो दलाल जगदीश हर साल मुझे फसल में धोखा देता रहता है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम उसकी बातों में ना आओ और कुछ करो। रितेश, हमारी फसल बेचने के लिए हम किसी और पर निर्भर क्यों करें पिताजी। मेरे पास इस समस्या का एक हल है। रितेश ने एक बहुत बड़ा आलू के आकार में एटीएम बनाया। उसने अपने सारे आलू के फसल को उस एटीएम में डाला। फिर पैसे डालने पर आलू बाहर आए, उसने ऐसा प्रबंध किया। जब लोगों को पता चला कि अच्छे किस्म के आलू मार्केट से भी कम दाम पर यहाँ मिल रहे हैं, तो एटीएम के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए और आलू खरीदने लगे। ये सब देखकर चरणदास की सेहत एकदम सुधर गई। आसपास के बाकी किसान भी अपने अपने आलू लेकर एटीएम में रखने के लिए आने लगे चरणदास के पास। रितेश ने उन सबकी मदद की। सब बहुत खुश हुए। पिताजी की सेहत एकदम सुधर जाने के कारण रितेश भी बहुत खुश हुआ।